स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को यूज़ करते हुए हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। हाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, और ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में। वी नो, हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटम के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर बिग जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स चेंज इन शेल और एनर्जी लेवल, अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान बड़ा गैप आ रहा है तो इसका मतलब है कि शेल चेंज हुआ है। डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स एडिशन ऑफ न्यू शेल, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई नया शेल ऐड हुआ है। इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स रिमूवल ऑफ शेल और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई शेल रिमूव हो रहा है या एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। नाउ इफ वी लुक एट पीरियोडिक टेबल, अगर हम पीरियोडिक टेबल के ऊपर गौर करें तो हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की जानिब डिक्रीज करता है। ये इंडिकेट करता है किस चीज़ की जानिब, ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि डाउन द ग्रुप न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। और उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखेंगे किस तरह से नए शेल ऐड होने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहाँ देखें हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम से लेकर रुबीडियम तक कम होती चली जा रही है और शेल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लिथियम के 2 शेल हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, सोडियम के 3 शेल हैं तो 496 है। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है और जो नंबर ऑफ शेल है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाएंगे। अगर इसी तरह से हम ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की एग्जांपल लें, हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन है, नोबल गैसेस हैं। इनके भी देखें डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं जबकि नंबर ऑफ शेल्स इनके इंक्रीज हो रहे हैं। हीलियम का 1 शेल है, आयोनाइजेशन एनर्जी 2372 है। नियॉन के 2 शेल हैं, शेल बढ़ रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करके 81 आ रहा है। इस तरह से शेल्स बढ़ने के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से शेल जो है वो बढ़ रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग अ पीरियड, अगर पीरियोडिक टेबल के हम एक पीरियड में देखें लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड में इंक्रीज करता है। ये किस बात की इंडिकेशन है? ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो है वो शेल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। शेल आपको पता है ऐड नहीं होते एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट, नो न्यू शेल्स आर एडेड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे सेम शेल में अकोमोडेट होते हैं लेफ्ट टू राइट, शेल्स ऐड नहीं होते तो साइज डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट को, हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखें दोनों के अंदर शेल्स की तादाद एक एक है, हाइड्रोजन का भी 1 शेल, हीलियम का भी 1 शेल, शेल्स की तादाद सेम है। लेकिन हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है, हीलियम की ज्यादा है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है, हीलियम राइट साइड पे है पीरियोडिक टेबल की, और नए शेल जो है वो ऐड नहीं हो रहा है। फाइनल रिजल्ट हम ये निकालेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी से भी हम उसको गैस कर सकते हैं। वी कैन गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट यूज करके हम
फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन।